दरभंगा से है। दरभंगा से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर दो गुटों के बीच में पथराव हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई। राम विवाह झांकी पर पथराव का आरोप यहां पर है और इसी आरोप के चलते, यानी कि इसी बात के चलते ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया यहां पर लोगों ने। बवाल यहां पर बहुत ज्यादा हो गया और इसी बवाल के बाद में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। और आप लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में अलग अलग फेस्टिवल्स पर इस तरह के टकराव की स्थिति बनती है। बिहार के दरभंगा से भी ऐसा ही अपडेट है, ऐसी ही बड़ी खबर है। और साथ ही साथ तस्वीरें भी एक तरफ आप देख रहे हैं, दरभंगा जहां पर दो गुटों में पथराव हुआ, मारपीट हुई, उसी मारपीट के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं। रात का वक्त है, अंधेरा है, हो सकता है कुछ पिक्चर्स आपको क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ बवाल बहुत ज्यादा हुआ, जिसके बाद पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी हालात को कंट्रोल करने के लिए। बवाल यहाँ पर हुआ और पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। दो गुट जिनके बीच में पथराव हुआ, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार भी किया। यानी जिस तरीके से हमला दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया है, उसके बाद टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है और कुछ लोगों को इसमें चोट भी आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है लाठी डंडों से हमला किया गया, पथराव किया गया। और जो हालात अभी के हैं, राम विवाह झांकी का ये पूरा मौका था। राम विवाह झांकी में ही जब ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा थे और इस कार्यक्रम के लिए मौजूद रहे थे, शामिल रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों के जरिए पथराव कर दिया गया और फिर इस पूरे माहौल को बिगड़ते हुए यहाँ लोगों ने देखा। लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। राम विवाह झांकी का चूंकि मौका था, इस पूरी खबर को लेकर शक्ति कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। शक्ति, राम विवाह झांकी का मौका और ऐसे में पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, दो गुट आपस में भिड़ गए। और ये पहली बार नहीं है जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई ऐसी यात्रा हो जिसमें पथराव हुआ हो, टकराव हुआ हो। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ क्या? दो अलग अलग धर्मों के लोग थे? जी अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहली बार इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। जब भी किसी धार्मिक जो त्योहार होता है, इस तरह की जुलूस जब निकलती है, तो उस दौरान जो है बिहार के कई जिलों में लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आई है। और कल देर रात भी ऐसा ही जो हुआ, राम की जहाँ उनकी जो शादी थी उसको लेकर जो बारात निकला था और उस पर जो है पथराव हो गया। जब आपको बताएं कि जो ये पूरा जो ये बारात था, ये यहाँ की जो है मस्जिद के पास से जब गुजर रही थी, तो उस दौरान जो है दो पक्षों में पहले बहस हो गई और बहस के बाद जो है हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद जो है ईंट पत्थर दोनों तरफ से चलने लगे और इसमें कि कई लोग घायल हो गए। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस के कई थानों की पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और लगातार रात से जो है अभी भी वहां पर कैंप कर रही है। और तमाम जो लोग हैं अभी भी जो वहां पे मौजूद हैं और पुलिस के बड़ी अधिकारी तमाम लोग जो है वहां पे घटनास्थल पर अभी मौजूद है। फिलहाल अभी जो है पूरे मामला जो है वो शांत है। जी, आप कह रहे हैं कि अभी मामला शांत है, लेकिन लगातार ये जो टकराव की स्थिति है, ये हालातों पर नजर बनाए रखने वाली है। और अधिकारी ये जानते होंगे कि राम विवाह झांकी निकलेगी, ये जानते होंगे प्रशासनिक अधिकारी कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, तो इस बात का भी तो अंदाजा होना चाहिए था ना शक्ति, कि यहाँ पर धार्मिक फिर से टकराव हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, तो फिर ये नौबत आई क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कई सालों से जो है इस तरह की झांकियां जो है यहाँ से निकलती रही है और इस बार भी हर साल की तरह राम विवाह के मौके पर जो है झांकियां निकली थी और उस दौरान जो है पत्थरबाजी होगी। हालांकि पुलिस के जो है टीम इस घटना जो है वहां पर उस तरह से मुस्तैद नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस की इसमें जो है नजर आ रही है। अगर पुलिस की पर्याप्त संख्या में वहां पर तैनाती होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। लेकिन ये बड़ा सवाल यह है कि जब भी इस तरह के आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं घटना में जो पत्थरबाजी दोनों होती है और जिसमें कि कई लोग जो है घायल भी होते रहते हैं। और इसको लेकर जो है प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी इस तरह के हर साल ये कोई पहली बार इस तरह की झांकी नहीं निकली है, बल्कि सालों से इस तरह की झांकी जो है निकलते रही है और उस मस्जिद के सामने से गुजरती रही है। अगर पर्याप्त संख्या पुलिस बल के जवान होते तो दोनों पक्ष को जो समझा लिया जाता और निश्चित रूप से जो कुछ लोग घायल हुए हैं, यानी आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं वालों होती। की या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की पहले से नजर होती, पहले से इंतजाम होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। शक्ति, आप मेरे साथ में रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी नजर बनाए रखने की बात कर रहे हैं। एसडीएम क्या कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, तरौनी से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल गया, बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस हुआ है, मतलब झगड़ा हुआ है, रोड़ेबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है। जो पीछे भीड़ जमी है वो आप देख सकते हैं कि
भंडारा चल रहा है, लोग उसमें आ रहे हैं, मेल फीमेल बच्चे सब भंडारा करके अपना खाना लेके खाना खा के घर जा रहे हैं। तो वैसा कोई मामला नहीं है, बट हाँ, जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी हैं, जिस क्षेत्र में आता है, वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, तो क्या वो बारात जो आई थी उसका परमिशन था? वो ये देखना पड़ेगा। आर्ट ऑफ मूवमेंट अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में और जहाँ तक है थाना प्रभारी की जानकारी में, ये बारात का परमिशन नहीं था। इस खबर को लेकर शक्ति मेरे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। अब शक्ति, एसडीएम जांच की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही फिर स्थानीय लोगों के जरिए भी हो रही होगी कि अगर पहले से इंतजाम होते तो टकराव की नौबत नहीं आती। साथ ही साथ शक्ति, अगर धार्मिक मौकों पर ये टकराव बार बार होगा, फिर वो चाहे किसी भी तरफ से हो या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, अगर ये टकराव बार बार होगा तो क्या मन में ये शंका नहीं आती, ये सवाल नहीं आते कि ये जानबूझकर तो नहीं हो रहा? क्या ये किसी के बहकाने बरगलाने पर तो नहीं हो रहा? क्या इसमें बाहरी शक्तियां तो कोई नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए कई तरह की घटनाएँ रामनवमी के मौके पर भी देखते हैं, हमने देखा कि कई जगह बिहार में जो है झांकियाँ निकलती है, जुलूस निकलते हैं और उस दौरान भी जो है पत्थरबाजी में झगड़े होते रहे हैं और इसको लेकर जो है इस बार भी जो है जो है राम विवाह के दौरान जो झांकी निकल रही थी और हर साल जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी वो हर साल यहाँ पे निकलते रहे हैं और इसी मस्जिद के पास से वो झांकी गुजरती रही है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं जिस तरह से घटनाएँ घटी, दोनों पक्षों में तनाव हुआ और उसके बाद जो है पहले बहस हुई और फिर पत्थरबाजी हुई। इससे कहीं न कहीं ऐसा जो है अब जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोग इसमें कहीं न कहीं सामाजिक तत्व शामिल थे, जिनके कारण जो है ये इस तरह की घटनाएँ जो है यहाँ तक आ गई कि वे दोनों पक्ष जो है आपस में भिड़ गए और कहीं न कहीं इसको लेकर जो है अब तनाव तो है, प्रशासन भले कहे कि वो जाँच करेगा क्योंकि इस तरह की घटनाएँ जब भी घटती है तो प्रशासन के द्वारा कहा जाता है, एक ही जवाब होता है रटाया कि जाँच होगी और जाँच के बाद जो है कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की घटनाएँ से पहले अगर पुलिस अलर्ट हो जाए और इस तरह की हो तो इस तरह की घटनाएँ घटने से रोका जा सकता है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पहले से ध्यान होता तो शायद ये नौबत आती नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शक्ति, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा